हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, इनका उद्देश्य जानेंगे, महत्व, आवश्यकता और सुझाव को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा जो कि 6 वर्ष के पश्चात 11 या 12 वर्ष की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा या बाल शिक्षा कहते हैं। विश्व के सभी प्रगतिशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। अतः कहीं 6 वर्ष के पश्चात और कहीं 7 वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा आरंभ की जाती है, जो प्रायः 5 वर्षों तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मातृभाषा एवं हस्तकौशल को अपने पाठ्यचर्या में मुख्य स्थान दिया। भारत में प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला निम्न प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 5 तक, और दूसरी उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 6 से 8 तक है। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के सिर्फ 2 ही उद्देश्य के बारे में बताया: जन शिक्षा का प्रसार और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। तब से लेके आज तक इन्हीं उद्देश्यों को मुख्य आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों के बारे में जानकारी देना, बच्चों को भाषा तथा पर्यावरण का ज्ञान देना, बच्चों को शारीरिक श्रम के अवसर देना तथा उनसे होने वाले लाभों के बारे में बताना, बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, बच्चों को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना एवं सर्वधर्म समभाव की भावना जागृत करना, बच्चों में सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना एवं उन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से कार्य करने की ओर प्रेरित करना। अब जानते हैं प्राथमिक शिक्षा का महत्व एवं उसकी आवश्यकता। तो प्राथमिक शिक्षा है वह शिक्षा की नींव का पत्थर है। तो प्राथमिक शिक्षा में सर्वप्रथम बच्चों को संप्रेषण के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाता है। बच्चों को वस्तुओं को देखकर तथा छूकर उनमें देखने समझने की शक्ति विकसित की जाती है। खेल खेल में बच्चों में कौशल का विकास किया जाता है और ये सब आगे की शिक्षा के साधन होते हैं और इन्हीं पर आगे की शिक्षा निर्भर करती है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर पाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सर्वाधिक इसके शिशुकाल में होता है और इस समय जैसी नींव रखी जाती है बच्चे भविष्य में वैसे ही बनते हैं। यही वह समय है जब बच्चों को सही दिशा दी जा सके। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाता है और मानव व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा जन शिक्षा है। जो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होती है उसे ही सामान्य रूप से जन शिक्षा कहते हैं। सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो गई है। प्राथमिक शिक्षा सामान्य जीवन की शिक्षा है। तो प्राथमिक शिक्षा बालक की भौतिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करके उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। वह शिक्षा बालकों में नैतिक गुणों को उत्पन्न करती है तथा देश प्रेम की भावना जागृत करती है। प्राथमिक शिक्षा भारत के व्यक्तित्वों की पूर्ण शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व भारत में
और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं। अधिकांश बच्चों के लिए तो यही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। अतः यह आवश्यक कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और इसे दृढ़ बनाया जाए। अब जानते हैं प्राथमिक शिक्षा की समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में निजी विद्यालयों के बढ़ते प्रभाव के साथ उनकी संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा की लागत में वृद्धि हो रही है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में अभिभावकों की निरक्षरता के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझना और अभिभावक अपने बच्चों को अर्थोपार्जन में लगाने की चेष्टा करते हैं। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की भी एक चुनौती है, क्योंकि इस प्रकार का पाठ्यक्रम छात्रों को केवल रटने के लिए बाध्य करता है और प्रत्येक छात्र की रचनात्मक प्रतिभा पर कोई ध्यान नहीं देता। महिलाओं, आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों जैसे सभी वर्गों के लिए अपर्याप्त सहायता रहती है। ड्रॉप आउट की उच्च दर और विद्यालयों में निम्न दर। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा के प्राथमिक चरण में विद्यालय के समय के पश्चात उपचारात्मक कोचिंग के प्रावधान सुनिश्चित किए जाने चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता हेतु तकनीक के सहयोग लिए जाने की आवश्यकता का उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को केवल शैक्षणिक कार्य में ही संलग्न किया जाए तथा उन पर गैर शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार न दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा हेतु विभिन्न युक्तियों से अभिभावकों तथा छात्रों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली अनेक समस्याओं में आर्थिक समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। सरकार को सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा के प्रति एक निश्चित तथा स्थिर नीति का पालन करना चाहिए। आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों तथा अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा में ही हो तथा शिक्षा भी उन्हीं वर्गों में रखे जाने चाहिए। विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण न करने की नीति को अपनाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह वह स्तर है जो माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य एक पुल का कार्य करता है व दोनों को जोड़ता है। सामान्यतः इस स्तर पर पढ़ने वाले छात्र किशोरावस्था में होते हैं, इसीलिए इस अवस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है। माध्यमिक शिक्षा ऐसा केंद्र बिंदु है जो प्राथमिक शिक्षा व विश्वविद्यालयी शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करता है। माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप क्या है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। निम्न माध्यमिक शिक्षा जो कक्षा 6 से 8 तक है और माध्यमिक शिक्षा जो कक्षा 9 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं। और तीसरा है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो कि कक्षा 11 से 12वीं तक। माध्यमिक शिक्षा का महत्व है। यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करती है। इस स्तर पर किशोर या किशोरियों को जो अध्ययन करते हैं उनके व्यक्तित्व की शैली उसी पर निर्धारित होती है। यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी आरंभ हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है। यह सामाजिक तथा सामुदायिक का विकास करती है। यहीं से छात्र छात्राएं जीवन जीने की कला सीखते हैं। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य जनतंत्रात्मक नागरिक का विकास करना, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नेतृत्व का विकास करना, सामाजिक नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करना, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना ताकि वे जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सकें। माध्यमिक शिक्षा में आने वाली बाधाएं। स्कूली शिक्षा तक पहुंच। तो राज्य मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होते हैं और केंद्र सरकार के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीमित भूमिका निभाते हैं। ड्रॉप आउट की उच्च दर। निर्धनता
सामाजिक प्रतिबंध या शिक्षा की उपयोगिता में विश्वास की कमी के कारण मुख्य रूप से सुवेद्य वर्गों में माध्यमिक शिक्षा ड्रॉप आउट के उच्च स्तर को दर्शाती है। पाठ्यक्रम इस स्तर पर आईटी व व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया गया, जिससे माध्यमिक शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं प्रतीत होती है। माध्यमिक शिक्षा की बाधाओं का समाधान। तो माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित करने के लिए उचित प्रावधानों को विस्तारित करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक छात्रों को स्कूली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विकल्पों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। प्रत्येक देश का यह प्रयास होता है कि उसके देश की शिक्षा का ढांचा उन्नत तथा समक्ष हो जो सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा कर सके। इसलिए देश में विद्यालय स्तर पर विशेष प्रकार की शिक्षा अर्थात व्यवसाय आधारित शिक्षा की व्यवस्था हो जो देश की विशेष आवश्यकता कर सके। और व्यावसायिक शिक्षा अपने क्षेत्र की एक विशिष्ट शिक्षा होती है, जिसका उद्देश्य अनेक क्षेत्रों में चुने गए व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार करना है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के संदर्भ में भारत सरकार ने अनेक आयोगों का गठन किया। इस संबंध में कोठारी आयोग ने 1964 में यह सलाह दी थी कि विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए, जहां विद्यार्थी अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करके कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जो कि उसके सुगम जीवन यापन के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का महत्व एवं आवश्यकता। तो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक पुस्तकीय होने के कारण इसका मुख्य उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने तक मात्र सीमित रह गया है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवहारिक एवं रोजगारोन्मुख न होने के कारण विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई जारी रखने तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश के प्रति रुचि कम देखी जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात लगभग 26% है। इसलिए आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के जीवन यापन के लिए उपयोगी हो एवं साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करे। सामाजिक समायोजन में विकास। तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण सामाजिक समायोजन में सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी सामाजिक समायोजन में बाधक होती है। शिक्षा व्यवसायीकरण बेरोजगारी की समस्या का समाधान करके व्यक्ति को इस योग्य बनाएगा कि समाज में वह उचित स्थान प्राप्त कर सके। रोजगारोन्मुख विकास। भारत में शिक्षा के ढांचे का विकास जितनी तीव्र गति से हो रहा है उसके अनुसार बेरोजगारी की संख्या में कमी नहीं दर्ज हो रही है। इसका मुख्य कारण है विद्यालयी शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार नहीं करती। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाए, जो कुशल प्रशिक्षण तथा रोजगार के नए विकल्प प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली की प्रकृति अधिक पुस्तकीय होने के कारण व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों को पाठ्यक्रम रटाने पर अधिक जोर दिया जाता है, जो उद्देश्यहीन है। अतः शिक्षा का व्यवसायीकरण विद्यार्थियों को सक्रिय बनाकर शिक्षा को सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाएगा। नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ने का उद्देश्य विद्यार्थियों में धन अर्जन करने की क्षमता का विकास कर देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाना है, किंतु इसमें कुछ नैतिक उद्देश्य भी निहित हैं। प्रायः यह दृष्टि गोचर है कि गरीबी और बेरोजगारी व्यक्तियों में आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि कर नैतिक पतन की ओर अग्रसर करती है। इसलिए यदि युवाओं को माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से व्यवसायिक कुशलता प्रदान की जाए तो उनको समाज में
सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा और स्वतः ही उच्च नैतिक विकास की ओर अग्रसर होंगे। अतः शिक्षा का व्यवसायीकरण नैतिक एवं चारित्रिक विकास में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।